सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। कबीर, सानिया का बड़ा भाई जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम सब मम्मी, मैं, चाचा जी, भैया, मेरी मौसी के घर आए हुए हैं, झारखंड में। देखो, यहाँ सब कितना हरा भरा है। मम्मी, देखो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। हमारे घर के पास तो बहुत ही कम पेड़ पौधे नजर आते हैं। मैं यहां पहले बहुत बार आया हूं, कई दिनों तक रहा हूं। तब तो यहां बहुत हरियाली हुआ करती थी। अब तो काफी पेड़ पौधों को काटकर दुकान और मकान बना दिए हैं। हाँ, पहले हमारे घर के पास भी बहुत से पेड़ हुआ करते थे। धीरे धीरे वो सब गायब हो गए हैं। पहले वहां कितनी सारी चिड़िया दिखती थी, लेकिन अब शायद ही कुछ पक्षी दिखते हैं, है ना? जब पेड़ पौधे ही नहीं तो पक्षी कैसे रहेंगे? चाचा जी के गांव में पेड़ पौधे हैं, तो वहां इतने पक्षी भी दिखते हैं। मुझे डर है, अगर यहाँ भी इसी तरह पेड़ों को काटते रहे तो कहीं यहाँ के जंगल पूरी तरह बर्बाद न हो जाएं। वैसे ये तो बहुत गलत बात है ना दोस्तों? कभी फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो कभी ईंधन के लिए हम अपनी जरूरतों के लिए लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें पता है, कई बार जंगलों में आग भी लग जाती है। कभी बाढ़, भूकंप जैसी आपदा से जंगल बर्बाद हो जाते हैं। इसका मतलब प्राकृतिक कारणों से भी जंगलों की बर्बादी होती है ना? सानिया, तुम जानती हो ना कि जंगलों के विनाश से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं? पौधों के बिना ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और हमारा श्वास लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वायु प्रदूषण भी बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। पेड़ों की कटाई से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगी। तुम्हें पता है ना, इसके बहुत अधिक बढ़ जाने से क्या होगा? क्या होगा भैया? तुमने पढ़ा होगा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। चलो देखते हैं कि तुम्हें उसके बारे में क्या क्या याद है। तो बताओ, पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। शाबाश सानिया। अब सोचो कि अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने वाले पेड़ ही नहीं रहे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। हाँ, और इसकी मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। ओह, अच्छा, ये तो विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग वाली बात है ना भैया? मैंने इसके बारे में पढ़ा था। हाँ, सही कहा। चाचा जी, आपने गांव में फसल के बारे में बताया था कि पौधों की जड़ें भूमि से जल सोखती हैं। पेड़ नहीं होंगे तो जमीन के नीचे मिट्टी में नमी नहीं रहेगी। इससे तो आपको बहुत समस्या होती होगी, है ना?
बिल्कुल, इससे मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है क्योंकि भूमि में जल बहुत ही कम हो जाता है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। यह है मिट्टी, इसमें कोई पेड़ पौधा नहीं। ये इस मिट्टी में ये पौधे लगे हैं। अब तुम दोनों बारी बारी से तेजी से पानी डालकर देखो क्या होता है। ये पानी तो मिट्टी को भगा ले गया और पौधे वाली मिट्टी पानी के साथ नहीं बह पाई। तो क्या इसका मतलब यह है कि पौधों की जड़ें तेज हवा में भी मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं? बहुत सही कहा सानिया। तो इसका मतलब अगर हम ज्यादा पेड़ लगाएं तो मिट्टी में नमी बनी रहेगी और इससे मिट्टी का हवा और पानी से कटाव भी कम होगा, यही ना? दोस्तों, ये तो मृदा अपरदन वाली बात हुई ना। इसके बारे में हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा था। मृदा अपरदन में जल भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को बहा ले जाता है। सान्या, तुम्हें पता है कि वनों के विनाश के कारण ही बाढ़ और सूखा जैसी आपदाएं भी आती हैं? हाँ, वनों की कटाई से बारिश पर भी असर पड़ता है। बारिश में कमी होती है। वनों की कटाई से एक ओर जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आती है। यह कैसे संभव हो सकता है? दोस्तों, क्या इसका संबंध भी मिट्टी का जल सोखने की शक्ति से हो सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोच रही हो सान्या? मैं सोच रही हूँ कि जंगलों का विनाश इतनी बड़ी समस्या है, तो हमें इसके कुछ हल ढूंढने चाहिए। तो क्या सोचा तुमने? हम घरों में लकड़ी से बनी चीजों का उपयोग कम कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हम लकड़ी की बजाय किसी और चीज से बने दरवाजों या फर्नीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कृत्रिम प्लास्टिक, लोहे का दरवाजा और लोहे की खिड़की और एल्युमिनियम का दरवाजा, प्लास्टिक की कुर्सी और सीमेंट की बेंच। तुम जानती हो, कागज भी पेड़ों को काट कर ही बनते हैं। फिर तो मैं कागज की बचत जरूर करूंगी। भैया, क्यों ना हम कागजों का दोबारा इस्तेमाल करें? कागज की लुगदी से अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं। अच्छी बात है, हम अपने घर में भी यह करेंगे। लेकिन सिर्फ ऐसा करने से ही पेड़ों की रक्षा तो नहीं हो सकती। बाकी चीजों के लिए तो लोग वनों को काटेंगे ही। इसका तो एक ही हल हो सकता है कि हम जितने पेड़ों को काटते हैं उससे अधिक नए पेड़ों को लगाते रहें। आप क्या सोचते हैं भैया? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। हमें भी अपने घरों के पास पेड़ लगाना